चलिए, नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब फोकस में। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स हम हरियाणा सामान्य परीक्षा की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं जिसमें और भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपना आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने 25 से 26 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 27 से स्टार्ट करते हैं। ये हो चुके थे डियर फ्रेंड्स। आज हम 27 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी का मतलब यहाँ से दिल्ली एनसीआर में। तो दिल्ली एनसीआर में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो दिल्ली एनसीआर में हरियाणा का कौन सा नगर स्थापित नहीं है? तो देखते हैं 57% हिस्सा आता है दिल्ली एनसीआर में हरियाणा का। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो गुड़गांव दिल्ली के बिल्कुल लगता हुआ ही जिला है। बहादुरगढ़ भी, सोनीपत भी, हिसार दिल्ली से काफी दूर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं है पूछा ना इसका, तो राइट आंसर होगा हिसार। अब दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं ये देख लेते हैं। झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, जींद, ये राज्य आते हैं। कुल इनका कितना परसेंट हिस्सा? 57% हिस्सा किस में आता है? एनसीआर में आता है। ठीक है, एनसीआर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब कौन सा हो गया? 21वां। ठीक है ना, इसने 20वां बोला है क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, नया यूनियन टेरिटरी। इसके बाद हरियाणा का कौन सा स्थान है? 21वां। अगर जनसंख्या में पूछे तो 18वां। ठीक है, जनसंख्या में पूछे तो 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। इसकी एक बार डिटेल भी पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां हो गया। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे और तीसरे नंबर पर एमपी और महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली खालिस्तान तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ। अब देखो दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली अगर देखें तो यहाँ पे है दिल्ली। देखो मोस्टली किस साइड में हरियाणा राज्य दिल्ली की 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखो इस साइड से भी घिरा हुआ है, उत्तर साइड से, दक्षिण साइड से भी और पश्चिम साइड से भी। तो कौन सी साइड से नहीं घिरा हुआ? पूर्व साइड से। तो हरियाणा ने दिल्ली को कितनी साइड से घेरा हुआ है? 3 साइड से। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा उत्तर की तरफ कौन सा है, पश्चिम की तरफ कौन सा जिला है और दक्षिण की तरफ कौन सा जिला। तो उसको भी हम अभी कर लेते हैं। देखो तो ये है दिल्ली। दिल्ली से जस्ट ऊपर ही उत्तर की ओर कौन सा जिला है? सोनीपत। कौन सा जिला है? सोनीपत। और यहाँ नीचे फरीदाबाद और कुछ हिस्सा यहाँ से गुड़गांव और यहाँ पे झज्जर। तो पश्चिम में गुड़गांव और झज्जर हो जाएंगे दिल्ली के। उत्तर में कौन सा हो जाएगा? सोनीपत। और दक्षिण में फरीदाबाद। किस साइड से नहीं गिरा हुआ हरियाणा ने इसको? पूर्वी साइड से नहीं गिरा हुआ। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? यूपी है। पूर्व साइड में कौन सा स्टेट है? यूपी।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घिरे हुए हैं। हरियाणा का सोनीपत जिला यहाँ पे है ना, उत्तर की तरफ से, पश्चिम से झज्जर व गुड़गांव, फरीदाबाद दक्षिण से दिल्ली को घेरे हुए, ठीक है ना। और एनसीआर में जिले आते हैं। ये क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। गोल्डन जुबली कब मनाई गई थी? तो 50वीं वर्षगांठ पे मनवाई गई थी। 2016 मनाई गई थी हरियाणा की, ठीक है ना। तो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? तो कौन सा जिला बनाया गया है? दादरी। पहली बैच का ये क्वेश्चन। तो इसका डेट पूछे HSSC के अकॉर्डिंग 1 दिसंबर 2016, ठीक है। इसको मान्यता मिल गई थी। नया जिला 22वां जिला बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? ये किताब है धनपत बाजे मंगीराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित श्री राम शर्मा। इन्होंने 2 किताब लिखी, हरियाणा का इतिहास, और इन्होंने एक लिखा है नवरत्न, हरियाणा के नवरत्न, ये भी है। और इन्होंने जो राष्ट्र आंदोलन थे उनमें भी भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें भी भाग लिया। 5 आंदोलनों में भाग लिया था इन्होंने, ठीक है ना। आगे आएगा क्वेश्चन, इसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब तक सिर्फ हमें ये देखना है इसका, हरियाणा का इतिहास श्री राम शर्मा ने लिखा, और नवरत्न भी किसने लिखा? श्री राम शर्मा ने ही लिखा, ठीक है ना। खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा, तो किसने रखा था? भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा को हरना रखा था, या फिर लूटपाट का राज्य, लूटपाट का स्थान या राज्य भी बोला गया था कि कृष्ण के द्वारा, ठीक है। और भी बहुत से हरियाणा का नाम रखा था, जैसे HR गुप्ता के अकॉर्डिंग, HR गुप्ता के अकॉर्डिंग आर्यना, हरियाणा को क्या बोला गया? आर्यना, या फिर आर्यों का घर, ठीक है ना, आर्यों का घर, ठीक है, याद रख लेंगे। गुप्त घर, हर किसी का कोई ना कुछ गुप्त घर होता है। तो HR गुप्ता ने हरियाणा का नाम क्या रखा था? आर्यना, या फिर आर्यों का घर, आर्यों का घर। और दूसरा, ऋग्वेद से भी पूछ लेता, ऋग्वेद में क्या नाम था हरियाणा का? तो ऋग्वेद में क्या था? रज हरियाणे, रज हरियाणे। और महाभारत में पूछ लेता है, तो महाभारत में नाम था हरियाणा का बहुधन्य, बहुधन्य, बहुत अनाज उत्पन्न करने वाला या फिर करने वाली भूमि। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधन्य बोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ तक हो गया हमारा? 33। एक बार इसकी वो स्टडी कर लेते हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त या फिर आर्यवर्त या ब्रह्मा देश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। ये हो गया। महाराजा कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा था, या फिर लूटपाट की भूमि भी बोला गया था इसे। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते इसे। यह शब्द हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा, ठीक है ना। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की स्थापना कब? आर्टिकल
214 के अकॉर्डिंग हुई है। और यहाँ कहाँ पे अपना चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, ठीक है, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। हरियाणा पंजाब का संयुक्त है और उसकी हाई कोर्ट की बिल्डिंग ली कॉर्बुजियस ने बनाई थी। जो डिजाइन था ना, ली कॉर्बुजियर। ली कॉर्बुजियर, ठीक है। और आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे तो आर्टिकल 124 124, आर्टिकल 124। इसी स्टडी कर लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्चतम न्यायालय है और वो भी उसकी राजधानी में है मोस्टली। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक न्यायालय हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब का। हरियाणा और पंजाब का कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, एक ही न्यायालय है आर्टिकल 231 के अकॉर्डिंग। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ में ली कॉर्बुजियस ने चंडीगढ़ का क्या किया था? डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी हुई नहीं है, तो हरियाणा किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। दिल्ली से सीमा लगती है पूर्वी साइड से, पंजाब से भी लगती है और यूपी से भी लगती है पूर्वी साइड से। गुजरात से नहीं लगती, ठीक है ना, गुजरात से नहीं लगती। अब कुछ ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे भी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। ये पूर्व साइड है, पूर्व साइड में कौन सा स्टेट है? यूपी। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान है। यहाँ पे दिल्ली भी है, यहाँ पे दिल्ली भी है, ठीक है ना। यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे पंजाब उत्तर पूर्व में। और उत्तर साइड में यहाँ पे क्या है? हिमाचल है, हिमाचल है। और उत्तर पूर्व में यहाँ पे उत्तराखंड भी है, यूके भी है। इसकी 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। हम फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल इसका? 44,212। पंजाब का 35.18% हिस्सा हरियाणा। तो पूरा पंजाब था ना जब 1 नवंबर 1966 को, तो उस पूरे पंजाब का 35.18 हिस्सा काट के क्या बनाया गया था? हरियाणा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है? कुश्ती। अगर खेल पुरस्कार भी पूछ ले तो खेल पुरस्कार भी कौन सा है हरियाणा का? भीम पुरस्कार। हरियाणा का राजकीय खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भीम पुरस्कार। भीम कुश्ती करते थे, ऐसे याद रख लेंगे। तो राजकीय खेल भी कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? पेशा मतलब व्यवसाय क्या है उनका? तो क्या उनका व्यवसाय? कृषि। तो उनका व्यवसाय क्या है? कृषि, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। तो ओवरऑल हरियाणा कृषि पे ही डिपेंड है। उसकी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड है? कृषि पे ही डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1984 में
पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने की? 1984 नहीं, 1948 आएगा ये। तो 1948 में सबसे पहले मांग तारा सिंह ने उठाई थी, ठीक है ना। पहले मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। 43 दिन की क्या की थी उन्होंने? आमरण अनशन किया था 1960-61 में। तो तब जाके पंजाब राज्य का गठन हुआ था। तो पंजाब से हरियाणा गठन हुआ। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो हमने ये पहले भी किया है, हुक्म सिंह की सिफारिश पर। हुक्म सिंह थे ना, तो लोकसभा अध्यक्ष थे हुक्म सिंह, तो उन्होंने सहयोग भेजा था। सहयोग 23 अप्रैल 1966 को गठन किया गया। और इसकी इन्होंने रिपोर्ट पेश कब करी? सहयोग ने 31 मई 1966 को। सीमांकन आयोग थे ना, सीमांकन के लिए हरियाणा पंजाब की सीमांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर था? तो किस नदी के तट पर था? सरस्वती नदी के तट पर। ऑप्शन में गोदावरी है, गोदावरी तो हरियाणा में है ही नहीं। और गंगा है, तो गंगा भी नहीं है। सरस्वती और यमुना है। यमुना यमुनोत्री पहाड़ी से निकलती है और ये इस साइड बहती है, हरियाणा के पूर्वी साइड। कौन सी साइड? पूर्वी साइड। तो ये पूर्वी साइड, यहाँ से कौन सी नदी बहती है? यमुना, ठीक है ना। यमुना नदी बहती है पूर्वी साइड से ही। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। इसी कारण से यमुनानगर बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, 1966 में पंजाब पुनर्योजना अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को उस समय केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्तांतरित कर दिया। यहाँ पर चंडीगढ़ की बात पूछी गई है, तो किसको हस्तांतरित कर दिया गया था 1966 में? चंडीगढ़, हरियाणा को, ठीक है ना। चंडीगढ़ 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी था, ठीक है ना। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और राज्य से हरियाणा राज्य अलग होने के बाद इसको पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त क्या कर दिया गया था? राजधानी बना दिया गया। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? उत्तर में पूछा गया, तो उत्तर में देख लो इस साइड कौन से है, देखो ये आ जाएगी, क्योंकि यूपी है इस साइड, पूर्व साइड, हाँ। राजस्थान नीचे की ओर है, दिल्ली इस साइड है, हिमाचल उत्तर साइड है, ठीक है ना। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया। भाई पूरा भारत में हरियाणा का कितना परसेंटेज भूमि का हिस्सा है? तो 1.37%। अब ऑप्शन में 1.3 तो है नहीं, तो नियर बाई क्या हो जाएगा? 1.4, ठीक है ना। 1.3% हिस्सा 44,212 है ना। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या रखा गया? ये हमें पहले ही कर चुके हैं। क्या रखा गया है? बहुधन्य। बहुधन्य का अर्थ क्या है? बहुत अनाज उत्पन्न करने वाली भूमि, बहुत अनाज उत्पन्न करने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य खालिस्तान से 30 मील दूर है। अब देखो, भूमध्य रेखा तो पूरे भारत से ही नहीं निकलती, सीधी रेखा का कोई लॉजिक ही नहीं है। ग्रीनविच रेखा भी हरियाणा से नहीं गुजरती, कर्क रेखा बचती है, कर्क रेखा ही सिर्फ हरियाणा से गुजरती है, नहीं गुजरती, सॉरी, इंडिया से गुजरती है। अब देखो, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है ना, और यहाँ पे हरियाणा है। तो हरियाणा की और कर्क रेखा के बीच की दूरी 300 मील है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ये है कितनी दूरी है? हरियाणा से कर्क रेखा की दूरी भी कितनी? 300 मील है। और कर्क रेखा से हरियाणा की भी दूरी कितनी? 300 मील है।
अब कर्क रेखा पूछ लेगा कौन से स्टेट से गुजरती है, तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरात, थोड़ा है राजस्थान भी आ जाता है यहाँ पे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ थोड़ा छत्तीसगढ़ भी मिलता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल भी है ना यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और आगे मिजोरम से होके 8 राज्य से होके गुजरती है, ठीक है ना। शुरुआत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया गया, भाई किस में पाया गया, चावड़ ने रखा था ये ना, ये चावड़ ने, देखो इस क्वेश्चन को डिटेल में समझो ना तब पता लगेगा तुम्हें, वो देखते हैं। देखो हरियाणा का प्राचीन नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल में था, चावड़ या चौहाने की बात है यहाँ पे। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था और इसमें दिल्ली का क्षेत्र भी मिला लिया था। रोहतक जिले के बोर गांव से मिले शिलालेख, कौन सा गांव से, बोर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार, इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंग के नाम से जाना जाता है। हरियंग मीन्स हरियाणा। विक्रम संवत 1373 अंकित है। इसी तरह बाद में सुल्तान मुगल तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक है यहाँ पर, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित है, ठीक है ना। मोहम्मद तुगलक ही याद रखना, ठीक है ना। हरियाणा हाल में ही अपना स्थापना, ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी में डोडा बेटा चोटी स्थित है, नीलगिरी में है, किसमें, नीलगिरी में, ये साउथ भारत की है। अन्नामुलाई दे रखी है, साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद कौन सी, डोडा बेटा आती है, डोडा बेटा आती है, ठीक है। इनकी हाइट दी गई है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ, किसके, हुकम सिंह की सिफारिश पर हुआ था, किसकी सिफारिश पर, हुकम सिंह की सिफारिश पे हुआ। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1858, 1857 की क्रांति के पहले, 1857 ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता ना। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किसका हिस्सा था, यूपी का, और क्रांति के बाद इसे किस में मिला दिया गया था, पंजाब में मिला दिया गया था। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो कौन सा हरियाणा का राजकीय पक्षी, ब्लैक फ्रैंकलिन, पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और पंजाब की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। इसका डिजाइन किसने किया, ली कार्बूजियस ने डिजाइन किया। जितनी भी इमारतें हैं यहाँ पर, हाई कोर्ट है, सचिवालय, विधानसभा, सबका डिजाइन किसने किया है, ली कार्बूजियस ने किया है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 1 नवंबर 1966 को इसकी पंजाब राज्य गठन के बाद इसकी क्या, दोनों को इसको, दोनों स्टेट की इसकी क्या बना दिया गया था, इसको राजधानी बना दिया गया था चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा खालिस्तान के बीच, अब देखो अक्षांश और देशांतर के बीच पूछ लेता हरियाणा को, तो एक अक्षांश यहाँ से गुजरने वाली और एक अक्षांश यहाँ से गुजरने वाली, जो ये अक्षांश है 27.37 और ये 30.35, 27 और 30 दोनों में इसका कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, तो इन दो अक्षांशों के बीच में क्या है, हरियाणा है। अब देशांतर में भी पूछ सकता है, तो देशांतर में भी क्या है, हरियाणा पूछ सकता है। तो देशांतर में एक देशांतर यहाँ से गुजरती है और एक देशांतर यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरने वाली 74 और यहाँ से गुजरने वाली 77, इनके बीच में भी डिफरेंस कितना है,
3 का। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बीच पूछे तो ध्वनि में अंतर कितने का है? 3 का। अब हरियाणा किन के बीच है? 27 और 30 के बीच। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पूर्वी देशांतर। अब देशांतर पूछा गया तो 74 से 77 के बीच, इसमें भी 3 का अंतर है। एक ही ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? मंडल पूछे गए हैं तो 6 मंडल बांटे गए। करण का घर फरीदाबाद में, आपको याद है तो करण का घर फरीदाबाद में, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्टेट है? दक्षिण में यूपी तो पूर्व साइड हो गया, उत्तराखंड उत्तरी साइड हो गया, और राजस्थान, राजस्थान कौन सी साइड है? दक्षिण पश्चिम की साइड हो जाएगा। हरियाणा का मूल क्या है? मूल हरियाली है भाई, या फिर ठीक है ना, हुर्रियत या हलीती चंदा ये वगैरह तो है नहीं, हरियाली है। हरियाणा पूर्व में गिरा, पूर्व में कौन सा स्टेट? अब इंदौर तो है ही नहीं, गग्गर नहीं है, मध्य प्रदेश भी हरियाणा को टच नहीं करता, यूपी बचता है। यूपी हरियाणा को पूर्व साइड में है। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो कितने हैं? 2 है। कौन से हैं? एक सिरसा और एक अम्बाड़ा। और दोनों लोकसभा सीट कौन सी सीट है? एससी सीट है। दोनों ही लोकसभा एससी की सीट है सिरसा और अम्बाला। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर इस की पूरी पीडीएफ चाहिए अगर आपको बुक में, तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अपना, जो फोकस के नाम से ही है। टेलीग्राम पे जाओगे तो जो फोकस सर्च करना, ठीक है ना, तो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।